एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल हर रोज रात को निकलती और गांव के हर दरवाजे पर जाकर उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाकर जोर जोर से नमक मांगती थी। एक रात चुड़ैल रात में गांव वालों के घर जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। अरे सीमा, जाकर देखो ना कौन मनहूस आया है और इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। खुद तो महाराज की तरह पसर कर सो रहे हो और मैं रात में जाकर देखूं कि कौन है। सीमा जाकर दरवाजे को खोलती है तो उसे सामने एक औरत खड़ी हुई दिखती है। औरत को इतनी रात में देखकर सीमा हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे बहन, कौन हो तुम और क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ पर? सीमा को देखकर वो औरत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। औरत की बात सुनकर सीमा को दया आ जाती है और वो बोलती है, अरे बहन, इतनी रात को क्या हो गया? तुम अगर पहले आई होती तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ अच्छा दे देती। अभी तो घर पर सूखी रोटी भी नहीं है। सीमा की बात सुनकर औरत कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बहन, मेरे पास रोटी है। अगर तुम मुझे नमक दे दो तो मैं नमक रोटी ही खा लूंगी। औरत की बात सुनकर सीमा नमक लेने चली जाती है और नमक लेकर आती है। लो बहन, नमक ले लो। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इतनी रात को मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? कोई बात नहीं बहन, तुमने इतनी रात को मेरे बारे में सोचा, वही बड़ी बात है। लाओ, मुझे नमक दे दो। जैसे ही सीमा औरत को नमक देने लगती है, औरत अपना रूप बदल लेती है और एक चुड़ैल बन जाती है। नमक तो बहाना है, मुझे तुझे इस घर से बाहर निकालना है। ऐसा कहकर चुड़ैल सीमा की आत्मा पर कब्जा कर लेती है। सीमा की आंखें लाल हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मजा आ गया, ऐसे ही मैं पूरे गांव वालों की आत्मा पर कब्जा कर लूंगी, मजा आ जाएगा फिर तो। इस घटना के बाद चुड़ैल का हौसला बढ़ जाता है। वो हर रात किसी गांव वाले के घर जाती और उससे नमक रोटी मांगती और फिर उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेती। वाह, मजा आ रहा है, क्या दिमाग लगाया मैंने। नमक रोटी मांगो और गांव वालों की आत्मा पर कब्जा कर लो। चुड़ैल की आत्मा पर कब्जा करने की वजह से गांव की औरतों की आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं और वे सब अपनी सुध बुध खो रही थीं। अरे बोधी भैया, ना जाने क्या हो गया है मेरी पत्नी को, चुपचाप रहती है और बस टुकुर टुकुर एक ही जगह पर देखती रहती है। अब मैं क्या बताऊं कालू, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा भी हाल है। मेरी पत्नी भी उसी तरह घूमती रहती है जैसे तुम्हारी पत्नी। अरे भैया, तुम सबसे बुरा हाल तो मेरा है। मुझे तो बच्चों की शूशू पोटी सब धोनी पड़ रही है। ना जाने क्या खाते हैं, बहुत बदबू मारते हैं। नालायक कहीं के, मेरा तो हाल बहुत बुरा है। ऐसा कहकर सब अपने दुखड़े एक दूसरे के सामने रोकर सब घर चले जाते हैं। एक रात जब कालू सो रहा होता है, उसकी पत्नी सीमा उठती है और एक चाकू निकालकर उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसी समय कालू की आंखें खुल जाती है। अरे नाथ मिटी, ये क्या कर रही है? अपने हाथों से ही अपना सिंदूर मिटा रही है। अगर मारना ही था तो करवा चौथ क्यों रखती थी? चल हट मनहूस। मैं तो सिर्फ अपनी चुड़ैल मालकिन का कहना मान रही हूँ। आज तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके उनको दे दूंगी। भाग कालू बेटा, नहीं तो तेरी बीवी तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देगी। वैसे भी ये चुड़ैल सब्जी काटने की एक्सपर्ट है। कालू घर से निकलकर बाहर भाग लेता है। फिर कालू किसी तरह छुपकर रात बिताता है और सुबह होते ही सरपंच के पास पहुंचता है और बोलता है, मर गया रे सरपंच जी, मेरी जान बचा लो। मेरी चुड़ैल बीवी से मेरी जान बचा लो, नहीं तो वो मेरी जान ले लेगी। क्या बोले जा रहा है कालू अपनी पत्नी सीमा के बारे में? ऐसी बातें करने में तुझे शर्म नहीं आ रही? इतनी प्यारी बच्ची है सीमा, लगता है आज दिन में ही चढ़ा ली है। चल भाग यहाँ से। अरे सरपंच जी, कितनी प्यारी है वो मेरा दिल ही जानता है। रात में प्यारा पालक पनीर बनते बनते बचा है, समझे? तुम्हें वो चुड़ैल बहुत ही प्यारी लग रही। ये बात तो सचमुच बहुत गंभीर है। आज तुम पर हमला हुआ है, कल किसी और पर होगा। हमें इस चुड़ैल के जादू से निपटना ही होगा। आज आने दो इस चुड़ैल को, आज इसकी नानी याद दिलाते हैं।
ऐसा कहकर सरपंच अपनी योजना कालू को बताते हैं। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। रात होते ही चुड़ैल वापस गांव में आती है। आज फिर से मैं किसी को शिकार बनाऊंगी। कई दिन हो गए हैं कोई नया शिकार नहीं मिला। फिर चुड़ैल एक घर का दरवाजा खटखटाती है। वहाँ कालू लड़की का भेष बदलकर बैठा होता है। चुड़ैल उसे पहचान नहीं पाती और बोलती है, बहन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, नमक रोटी ही सही। चुड़ैल की बात सुनकर औरत बना कालू कहता है, हाँ हाँ बहन, मैंने इतनी रात को ढाबा तेरे लिए ही तो खोला है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ नमक रोटी, बस 2 मिनट रुको। कालू साड़ी से अपना मुंह छिपाकर नमक रोटी लेकर उसके सामने पहुंचता है। उसी समय चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उसकी आत्मा खींचने की कोशिश करती है, लेकिन औरत को कुछ नहीं होता। ये देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। इस औरत की आत्मा मेरे कब्जे में क्यों नहीं आ रही है? चुड़ैल की बात सुनकर कालू हंसते हुए अपना मुंह दिखा देता है और बोलता है, ऐसा इसलिए हो सकता है चुड़ैल, क्योंकि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूँ और तुझे आज सबक सिखाने के लिए ही ऐसा बना हूँ। ऐसा कहकर कालू एक डंडा उठाता है और चुड़ैल को पीटने लगता है। अरे अरे मर गई रे, ये डंडा तो बड़ी जोर से लग रहा है। हुई मैया, हुई माँ, मर गई मैं। अरे कोई बचाओ मुझे रे। चुड़ैल की आवाज सुनकर और भी गांव वाले वहाँ आ जाते हैं और मशाले लेकर चुड़ैल को घेर लेते हैं। वाह वाह कालू भैया, इस चुड़ैल को पकड़कर तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। आज इसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे इस औरत के भेष में तुम बिल्कुल हेमा मालिनी लग रहे हो। ज्यादा हेमा मालिनी याद आ रही हो तो मैं धर्मेंद्र बन जाता हूँ अभी, समझे? बकैती मत करो और इस चुड़ैल से निपटो, समझे? गांव वाले चुड़ैल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। खबरदार, किसी गांव वाले ने अगर चुड़ैल को छुआ भी तो वो मेरी मालकिन है, समझे? जान ले लूंगी। सीमा की बात सुनकर सरपंच बोलते हैं, अरे कालू, अपनी पत्नी को समझाओ यार, बड़ी मुश्किल से चुड़ैल पकड़ में आई है। आज ही मौका है, आज ये बच गई तो फिर पकड़ में नहीं आएगी। अरे डार्लिंग गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये चुड़ैल तुम्हारी कुछ नहीं लगती। गांव वालों के रास्ते से हट जाओ। अरे काहे की डार्लिंग, अभी जान ले लूंगी तेरी, पकौड़े जैसी शक्ल वाले। अगर मेरी चुड़ैल मालकिन को छुआ भी ना तो देख लेना। सीमा की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, शाबाश मेरी गुलाम, आज मैं बहुत खुश हुई, मजा आ गया, ऐसी ही वफादारी निभाती रहे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। फिर गांव वाले सीमा की तरफ मुड़ते हैं। बोधी सीमा को एक पेड़ से बांध देता है। सरपंच जी, आप चिंता न करो, मैं इस चुड़ैल को पकड़ने में आप सबकी मदद करूंगी। फिर रात होते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों में ताला लगाकर छुप जाते हैं। बिमला चुड़ैल का इंतजार करने लगती है। चुड़ैल रात में गांव में आती है। पूरे गांव में ताला लगा हुआ है, लगता है गांव वाले मुझसे डर गए हैं, लेकिन मेरा शिकार कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ? तभी उसे बिमला का घर दिखता है। वो उसके घर में जाकर नमक रोटी मांगती है। बिमला भी तैयार बैठी होती है। बस बहन तुम इंतजार करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही बिमला जाती है उसी समय वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। गांव के पुजारी एक बोतल के अंदर चुड़ैल को कैद कर देते हैं। चुड़ैल बोतल के अंदर से बोलती है, आज तो तुम गांव वालों ने मुझे बोतल में कैद कर दिया, लेकिन मैं फिर आऊंगी, तुम सबको मजा चखाऊंगी। फिर गांव वाले चुड़ैल को एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ देते हैं। जैसे ही चुड़ैल को वो लोग गड्ढे में डालते हैं, गांव की औरतें भी उसके जादू से आजाद हो जाती हैं।